स्टूडेंट्स, तो हम इसकी मैथमेटिकल जो सोलेनाइड की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एम्पियर्स ला देखें, एम्पियर्स ला पर हमने डिटेल के साथ बात की थी कि एक्चुअली जो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास वो क्या है। मैथमेटिकल फॉर्म समेशन ऑफ बी बी डॉट डेल्टा एल, यानी जो लेंथ एलिमेंट हम लेते हैं उसका और मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारे पास उनका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिकल करंट। यानी इसमें जितना इलेक्ट्रिकल करंट होता है म्यू नॉट टाइम्स उसको अगर हम ले ले तो वो इस प्रोडक्ट के इक्वल है। अब अगर आप देखें फिर हम एक एम्पीरियन लूप लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर शो कर रहा हूँ एक अलग फिगर में ताकि आपको यहाँ पर समझ आ जाए। ये फॉर एग्जांपल इनसाइड द फील्ड है जो हम सोलेनाइड की फील्ड शो कर रहे हैं, इनसाइड फील्ड है। सो अगर आप इनसाइड फील्ड देखें यहाँ पर हम बिल्कुल उसी तरह एक एम्पीरियन लूप ले रहे हैं, एक एम्पीरियन लूप। फॉर एग्जांपल देखें इनके जो 4 साइड्स है, मैं एक को कह देता हूँ ये हमारे पास है L1, ये है L2, ये है L3 और ये है L4। तो एक्चुअली जो यहाँ पर समेशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल है, एक्चुअली इस एल को समेशन शो कर रहे हैं कि हम हर एक लेंथ एलिमेंट पर अलग अलग ये प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे और फिर सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन आ जाएगा। यानी अगर इसको मैं ओपन कर लूं तो देखिए हमारे पास कितने लेंथ एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये L1, ये L2, L3 और L4, यानी हमारे पास 4 लेंथ एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो अगर मैं हर एक के लिए अप्लाई कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यू बन जाएगी बी डॉट, फर्स्ट आप L1 के लिए ले लें बी डॉट L1 प्लस सेकंड के लिए हम लेंगे सो वो हो जाएगा बी डॉट L2, थर्ड के लिए आ जाएगा तो वो आ जाएगा बी डॉट L3, इसी तरह फोर्थ के लिए वो आ जाएगा बी डॉट L4, बी डॉट L4 और वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिकल करंट, इसके इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिकल करंट। अब देखें अगर हम एंगल्स की बात करें, यहाँ पर हर एक जो लेंथ एलिमेंट है वहां पर एंगल्स आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन भी ये है। सो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, हमारे पास एंगल 0 बन रहा है। सो हम लिख सकते हैं कि बी डॉट L1 जो है एक्चुअली अगर हम यहाँ पर सेपरेट उसकी देखें, सो बी डॉट L1 एक्चुअली डॉट की जगह हम कॉज ऑफ थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बी L1 कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पर थीटा 0 है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो कॉज 0 ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सो इसीलिए क्या बन जाएगा बी L1 बी डॉट L1 जो है वो एक्चुअली बी L1 के इक्वल बन जाएगा। इसी तरह अगर आप ये वाला लेंथ एलिमेंट देखें जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है और ये अपवर्ड है, दोनों के दरमियान 90 एंगल है। सो क्योंकि कॉज ऑफ 90 हमारे पास है 0 के इक्वल, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, यानी ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा 0। इसी तरह बी डॉट L3, अब आउटसाइड फील्ड हमने देखा कि आउटसाइड फील्ड बहुत ही वीक होता है और इसको हम अप्रोक्सीमेटली हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो जब आउटसाइड फील्ड 0 हो, बी 0 हो जाए तो इसीलिए ये प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। इसी तरह बी डॉट L4 देखिए ये भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, सो ये प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 3 प्रोडक्ट्स हैं वो 0 के इक्वल आ जाते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है वो बी L1 के इक्वल आ जाते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा बी L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिकल करंट, म्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिकल करंट। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल n टर्न्स है, देखिए ये तो हमने एक टर्न की बात की, अगर हमारे पास टोटल n टर्न्स है तो फिर टोटल फील्ड n टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा, बी L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई इलेक्ट्रिकल करंट। यानी अगर आप एक टर्न के लिए देखें तो ये फील्ड होगा, सॉरी जो प्रोडक्ट होगा वो इसकी इक्वल होगा। अगर n टर्न्स है तो n हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे उन टर्न्स के लिए, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब अगर आप देखें फॉर एग्जांपल हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो यहाँ पर L1 पे डिवाइड कर लो, L1 पे हम डिवाइड कर रहे हैं
L1। इसी तरह ये भी L1 पे डिवाइड कर ले, ये साइड, क्योंकि बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे, ये दोनों यहाँ से कैंसल आउट हो जाते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन किस तरह बन जाता है, B मैग्नेटिक फील्ड वो आ जाता है म्यू नॉट N डिवाइडेड बाय L1 इंटू इलेक्ट्रिकल करंट। अब अगर आप देखें जो फ्रैक्शन यहाँ पर आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स है डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स अगर पर यूनिट लेंथ के हिसाब से हम डेफिनेशन देखें इसकी, तो उसको हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। यानी n इज एक्चुअली एक नंबर है जिसको हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक 1 मीटर लेंथ है अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने टर्न्स है टोटल, अगर 100 है, 200 है, 300 है, वो टर्न्स डेंसिटी भी डिपेंड करता है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो ये इसकी जगह आप स्मॉल n पुट कर लें, से बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसकी जगह n आ जाएगा, n बाई L1 की जगह स्मॉल n इंटू I, ये आ जाएगा इसकी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनाइड की, इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। और डिपेंड करते किसके ऊपर, देखिए म्यू नॉट जो है वो एक्चुअली हम कांस्टेंट है यहाँ पर, और जो n है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना उसका फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिकल करंट पे डिपेंड करता है, जितना इलेक्ट्रिकल करंट ज्यादा होगा उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सो यहाँ पर कुछ कंक्लूजन जब हम निकालेंगे कि इसके कंक्लूजन्स क्या है, ये तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब ये सोलेनॉइड में हम एयर एक्चुअली कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि एक दूसरी मीडियम हमारे पास नहीं थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जनरली एयर की बात की कि सोलेनॉइड का जो अंदर का रीजन है उसमें एयर एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम आयरन कोर यहाँ पर रख लें, एयर की जगह हम आयरन रख लें, उसको फिर हम क्या कहते हैं, आयरन कोर, यानी एयर कोर की जगह हमने आयरन कोर से उसको रिप्लेस कर लिया। तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ ऐड हो जाता है। सो एक्चुअली आयरन कोर क्या करता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नीफाई करता है। जो सोलेनाइड हम यूज कर रहे हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है, यानी उसकी जो वैल्यू है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाता है अगर हम आयरन कोर वहां पर यूज कर लें। तो ये तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ गई। अब देखें अगर आप इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो स्टॉप कर लें, यानी इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ पर जीरो हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो जीरो बन जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल करंट आप कम कर ले तो फील्ड की इंटेंसिटी वीक हो जाती है, इसको इंक्रीज कर ले तो फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है। यानी इंटेंसिटी भी इलेक्ट्रिकल करंट पे डिपेंड करता है, और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, वो हम राइट हैंड रूल से उसी तरह कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, कि आप सोलेनाइड को राइट हैंड में इस तरह पकड़े कि जो आपके थंब के अलावा जो फिंगर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन में आ जाए, और थंब आपको देगा डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। ये एक्चुअली नॉर्थ पोल जो है जिस पर हमने बात की भी थी कि क्यों हम इसको नॉर्थ पोल से डिनोट करते हैं, एक्चुअली हमें देता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप यूं कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर ले, इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन आप फॉर एग्जांपल चेंज कर ले, अपोजिट एंड से इसको एंटर कर ले, तो फिर जो पोलैरिटी है मैग्नेट की वो भी चेंज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, नॉर्थ एक्सचेंज करता है साउथ के साथ। सो पोलैरिटी भी हम चेंज कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इससे एक चीज जो इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है वो ये है कि हम इसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसको हम वेरी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जिस चीज के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है उसको हम चेंज कर सकते हैं विद द इलेक्ट्रिकल करंट या विद द नंबर ऑफ टर्न्स। जितने इलेक्ट्रिकल करंट आप बढ़ाएंगे, आपको ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए तो उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, या अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तब भी आप मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप पोलैरिटी उसकी चेंज करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट की पोलैरिटी जो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर ले तो इसकी पोलैरिटी भी हम चेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसकी जो फील्ड है वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह है जो हम लैब्स में यूज करते हैं, जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होता है। देखें यू, इसके भी नॉर्थ और साउथ दो पोल्स होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास सोलेनाइड में भी इसी तरह नॉर्थ और साउथ पोल्स बनते हैं। लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड
इसकी फील्ड है, फिक्स्ड इंटेंसिटी है, फिक्स्ड इसकी हमारे पास डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम सोलेनाइड के देखें तो इनकी हम इंटेंसिटी और जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। सो कुछ सिमिलैरिटीज भी है दोनों में इलेक्ट्रिकल फील्ड्स की, और कुछ डिससिमिलैरिटीज है। यानी ये एक फिक्स्ड हमारे पास फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जो सोलेनाइड है उसको हम वेरी कर सकते हैं उसकी फील्ड को।